हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन जॉब्स। आर्थिक रूप से पछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन का क्या प्रावधान है आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो अपने लेक्चर हैं वो कंटिन्यूसली आपको देते रहें। तो आर्टिकल 6 क्लॉज 6 कहती है, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 कहती है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकली weaker section of citizen other than the classes mentioned in clause 1 in addition to the existing reservation and subject to maximum 10% of the post in each category। तो ऐसी प्रोविजन स्टेट बना सकती है जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% एडिशनल रिजर्वेशन दे सकती है। एट प्रेजेंट 50% रिजर्वेशन की सीलिंग है। मोर देन 50% मीन्स 10% मोर रिजर्वेशन स्टेट कर सकती है। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 6 ये कॉन्स्टिट्यूशन की 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। ये प्रोविज़न स्टेट को इस काबिल बनाती है कि स्टेट रिजर्वेशन के जो बेनिफिट हैं वो प्रेफरेंशियल बेसिस पे पहलता के आधार पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को है, पछड़े आर्थिक रूप से पछड़े वर्गों के लिए है। वो सिविल पोस्ट सर्विसेज में गवर्नमेंट के अंडर जो सिविल की पोस्ट हैं या सर्विसेज हैं उसके अंडर उनको रिजर्वेशन दे पाए। और साथ के साथ आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में एडमिशन की प्रेफरेंसेस रिजर्वेशन में एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को होगी। तो ये जो प्रोविजन है 10% रिजर्वेशन है EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, ये इम्प्लीमेंट की गवर्नमेंट ने जनवरी 2019 में। जो कॉन्स्टिट्यूशन की 103rd अमेंडमेंट है जो 2019 में पास की गई पार्लियामेंट के द्वारा, ये अनेबल करती है स्टेट को रिजर्वेशन के लिए। स्टेट की डेफिनेशन में दोनों आएंगे, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देनी है या नहीं देनी है तो इसका डिसीजन होगा वो कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे लेगी। किसी गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट ने वो रिजर्वेशन देनी है या नहीं देनी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, उसका डिसीजन वही स्टेट गवर्नमेंट लेगी। उसके बाद जो 10% रिजर्वेशन है अदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, वो एप्लीकेबल होगी उन लोगों के लिए जो कवर नहीं है, ऑलरेडी कवर नहीं है रिजर्वेशन स्कीम में, जो कि SC, ST या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनी है। तो इट मीन्स सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SC एंड ST को छोड़ के जो लोग बचेंगे ये प्रोविज़न उनके लिए है। तो इट मीन्स जर्नल कैटेगरी के लोगों के लिए ये प्रोविज़न है। जर्नल कैटेगरी में से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये जो 10% रिजर्वेशन है ये इन एडिशन टू होगी 50% की जो सीलिंग है उसके इन एडिशन टू होगी। ये जो ST एंड ST कैटेगरी की क्लासेस हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी एडिशन ये 10% होगा। तो अब ये टोटल रिजर्वेशन है वो 60% हो गई है, 60% रिजर्वेशन टोटल हो गई है, क्योंकि 50% की सीलिंग ऑलरेडी चल रही थी, 10% की रिजर्वेशन एडिशनल इसमें आ गई है, तो अब ये टोटल 60% हो गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट है उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। 20 से ज़्यादा रिट पिटीशन फाइल हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में जो इसको वैलिडिटी को चैलेंज करती है। तो ये सारी जो रिट पिटीशन है बेसिकली आर्ग्यू करती हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये बेसिक प्रोविजन की वायलेशन है और जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 में, ये उसकी वायलेशन है।
यूथ फॉर इक्वलिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटिशन सिविल नंबर 73 ऑफ 2019 में ये चैलेंज किया गया। इसके साथ और भी पिटिशन क्लब हैं। तो पिटिशनर ने इसको कई ग्राउंड के ऊपर चैलेंज किया है। जो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 है और 16 क्लॉज 6 है, ये कहती है कि स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजन या रिजर्वेशन बना सकता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन के लिए। दूसरा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के वो लोग होंगे जो बैकवर्ड क्लासेस SC और ST को छोड़ के होंगे। तीसरा, ये जो मेजरमेंट है मैक्सिमम 10% सीट होंगी, वो होंगी रिजर्व होंगी, वो इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के होंगी। और उसके बाद जो रिजर्वेशन है आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में टू बी अनएडेड इंस्टीट्यूट में होंगी, एज वेल एज जो प्रोविजन आर्टिकल 19 क्लॉज 1G और 29(2) में है उसके अगेंस्ट है। तो इनमें से जो 4 एस्पेक्ट हैं, ये कहीं ना कहीं बेसिक जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन उसकी वाइल जो ग्राउंड थे चैलेंजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, वो पहला था इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी द सोल बेसिस फॉर रिजर्वेशन। आर्थिक आधार रिजर्वेशन का एकमात्र बेस नहीं हो सकता, आधार नहीं हो सकता। इंदिरा साहनी के केस में ये हेल्ड किया गया था कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो रिजर्वेशन का आधार नहीं हो सकता। तो ये अमेंडमेंट उस रूल की वायलेशन करता है। उसके बाद जो इकोनॉमिक रिजर्वेशन है वो कैन नॉट बी लिमिटेड टू ए जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के ऊपर ही इकोनॉमिक की रिजर्वेशन की लिमिटेशन नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ये अमेंडमेंट OBC SC एंड ST को इकोनॉमिक वीकर की सेक्शन की कैटेगरी से निकालती है। तो पुअर सिर्फ जनरल कैटेगरी में नहीं है जो इसका बेनिफिट ले, दूसरी कैटेगरी में भी पुअर लोग रहते हैं। तो इसलिए इसको चैलेंज किया गया। तो थर्ड है जो 50% सीलिंग है वो उसकी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर 5 अगस्त 2020 को इसमें जो कनेक्टेड मैटर हैं, जिसमें जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटिशन सिविल नंबर 55 ऑफ 2019 भी था, और जो बाकी इस बैच के केसेस थे उसको 5 जजेस की बेंच को रेफर कर दिया, क्योंकि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ था रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था, इसमें इन्वॉल्व था। तो इसलिए इसकी 5 जजेस बेंच के थ्रू ही इसकी हेयरिंग रिक्वायर्ड है। तो ये मैटर 5 जजेस बेंच को रेफर कर दिया गया है। अब उसके बाद आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कौन लोग आएंगे। तो एज पर जो गवर्नमेंट का मेमोरेंडम है वो 2019 में है, उसके अनुसार जिस फैमिली की ग्रॉस एनुअल इनकम 8 लाख से कम होगी और जिस फैमिली के पास अपने पास 5 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगी और रेजिडेंशियल फ्लैट एरिया वो 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट है अगर उसके पास, तो अगर वो नोटिफाइड म्यूनिसिपल सेक्टर में है तो वो 100 स्क्वायर यार्ड से नीचे होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट एरिया है अगर वो नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी के एरिया में है तो वो 200 स्क्वायर यार्ड से नीचे होना चाहिए। तो इस तरह से जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई 10%, जिसको कि अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो ये हमारा वीडियो था, लेक्चर था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।